नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया था, जिसके बाद अब निशिकांत दुबे खुद ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा, कार्रवाई होगी और निशिकांत दुबे से भारतीय जनता पार्टी भी अब किनारा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम भक्त मंडली भारतीय जनता पार्टी के गुणगान किया करती थी, वो अब निशिकांत दुबे के बयान पर जब समर्थन जताने पहुंची और भारतीय जनता पार्टी ने जब इस मामले से किनारा कर लिया, तो भक्त मंडली के जो आंसू हैं वो रोके नहीं रुक रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने आखिर कहा क्या था। आपको बताऊं, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल कर लिया कि भाई अगर आप वक्फ संशोधन बिल करके वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति करना चाहते हैं, तो क्या इसी तरीके से आप किसी मंदिर बोर्ड में, आप किसी हिंदू बोर्ड में क्या किसी मुसलमान की नियुक्ति कर सकते हैं? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। इसके अलावा 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार से जवाब भी मांग लिया था। इस पूरे मामले पर निशिकांत दुबे काफी तिलमिलाए हुए थे। उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर ही आरोप लगा दिया और ये कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ही इस देश में होने वाले तमाम गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि क्या निशिकांत दुबे, जो कि 4 बार के सांसद हैं, वो अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि इस सरकार की मौजूदगी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मौजूदगी में देश में लगातार गृह युद्ध हो रहे हैं और उन गृह युद्ध से बचने के लिए वो सीधे तौर पर देश की न्यायपालिका पर आरोप लगा रहे हैं। देश की न्यायपालिका पर गृह युद्ध का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं निशिकांत दुबे। जब निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया, तो उसके बाद तमाम जो भक्त मंडली है वो सोशल मीडिया पर हमेशा की तरह एक्टिव हो गई थी उनके समर्थन के लिए। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने तुरंत उनके बयान से किनारा करते हुए ये कह दिया कि उनका निशिकांत दुबे के बयान से या भारतीय जनता पार्टी का निशिकांत दुबे के बयान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अब जो तमाम भक्त मंडली के लोग हैं वो काफी तिलमिलाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर जेपी नड्डा का ही विरोध शुरू हो गया है। ये तमाम ट्वीट्स दोस्तों आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से जेपी नड्डा की मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है। द जयपुर डायलॉग्स नाम के एक पेज ने लिखा है, फर्स्ट नुपुर शर्मा, फिर नवीन कुमार जिंदल, फिर टी राजा और उसके बाद निशिकांत दुबे। इसी तरीके से कई और लोग भी ट्वीट कर रहे हैं। ये तमाम ट्वीट्स दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से जेपी नड्डा का विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब फिलहाल निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन पर अदालत की अवमानना की केस चलेगा और अटॉर्नी जनरल को अर्जी भी दे दी गई है इस मामले में। फिलहाल के लिए निशिकांत दुबे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगे क्या कुछ होगा, क्या निशिकांत दुबे पर केस चलेगा, क्या उनकी सांसदी छिन जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप एमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। नमस्कार।